हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम पावरफ्लेक्स 4M वीएफडी के कुछ बेसिक पैरामीटर के बारे में डिस्कशन करेंगे। ये वो पैरामीटर हैं जो सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास पावरफ्लेक्स की 4M वीएफडी है 1 HP की। तो इसको हम अभी पावर ऑन करते हैं। जो पावरफ्लेक्स 4M में जो है ना दोस्तों, ये सब पैरामीटर ग्रुप्स में डिवाइड किए हुए हैं। जैसे हमारा जो डी ग्रुप है ये डिस्प्ले का ग्रुप है। इसमें सिर्फ आपको ड्राइव से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले होती है, जैसे कि डीसी बस वोल्टेज कितनी बन रही है, आउटपुट फ्रिक्वेंसी कितनी है, कमांड फ्रिक्वेंसी कितनी है, मोटर कितना करंट ले रही है। ये सारे पैरामीटर आपको डी ग्रुप में मिलेंगे। उसके बाद जो हमारा पी ग्रुप है, इसमें आपको बेसिक पैरामीटर्स सेट होते हैं यहाँ पे आपके। और जो हमारा नेक्स्ट ग्रुप है वो है टी ग्रुप। टी ग्रुप में सारे टर्मिनल से रिलेटेड पैरामीटर होते हैं, जैसे रिले के फंक्शन क्या आपने असाइन करना है, जो इसकी मल्टी फंक्शन इनपुट्स हैं उसमें आपने कौन कौन सा फंक्शन भरना है, वो आप सब टी टी ग्रुप में जाके होंगे। उसके बाद जो हमारा सी है, ये कम्युनिकेशन के पैरामीटर सेट होते हैं। अगर आपकी ड्राइव मोड बस पे चलानी है आपने, तो उसके जो एड्रेस होता है, बर्ड रेट होता है, वो सब आप सी ग्रुप में जाके सेट करोगे। और जो हमारा ए ग्रुप है ये एडवांस, इसमें एडवांस पैरामीटर होते हैं, जिसमें जैसे डीसी ब्रेकिंग के पैरामीटर या एक्सेलेरेशन टाइम टू, एक्सेलेरेशन टाइम डी एक्सेलेरेशन टाइम टू वगैरह काफ़ी सारे पैरामीटर होते हैं। जो एडवांस पैरामीटर हैं वो हम फिर कभी किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम सिर्फ इसके जो बेसिक पैरामीटर्स हैं जो आपको सबसे ज़्यादा सेट करने हो सकता है, जो सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं, वो डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम जाएंगे पी पैरामीटर में। ये आपके P10, जो हमारा सबसे पहला पैरामीटर है वो है P10 इसमें आप एंटर करो। P01 में आपकी जो मोटर की नेम प्लेट वोल्टेज होती है वो सेट की जाती है। तो जैसे कि हमारी अभी जो नेम प्लेट वोल्टेज, जो मोटर की वोल्टेज है वो 230 वोल्ट है, तो यहाँ पर आप जो मोटर की नेम प्लेट पे वोल्टेज होगी वो सेट करोगे। तो जो हमारा अगला पैरामीटर है वो है P102। यहाँ पे जो मोटर की फ्रिक्वेंसी होती है, जो नेम प्लेट में फ्रिक्वेंसी दी होती है मोटर की, वो सेट करते हैं। बेसिकली इनमें मोटर का डाटा सेट, इन पैरामीटर्स में मोटर का डाटा, आपने जो अपनी जो मोटर इसके साथ चलानी है उसके ऊपर जो डाटा होगा वो एंटर करते हैं। और उसके बाद जो हमारा अगला पैरामीटर है वो है P103 ओवरलोड करंट। मोटर का ओवरलोड करंट क्या भरना है, मतलब कितने करंट के बाद जो ड्राइव है आपकी वो ओवरलोड का फॉल्ट देके ट्रिप कर जाएगी। बेसिकली जो आपकी मोटर का, अगर मोटर का 2 टाइम्स होता है, मोटर का जो रेटेड करंट है उसे 2 टाइम वैल्यू इसमें भरी जाती है। सपोज आपकी जो मोटर है वो 4 एम्पियर की है, तो उसका 2 टाइम 8, इसमें आप 8 एम्पियर भरोगे। अगर ड्राइव 60 सेकेंड्स, आपकी मोटर 60 सेकेंड्स तक 8 एम्पियर करंट लेगी तो 1 मिनट के बाद वो ट्रिप कर जाएगी, या 200%। अगर मोटर 200%, मतलब ओवरलोड करंट आपने 8 एम्पियर भरा है और इसका 200% अगर वो करंट लेती है, तो उसके बाद मोटर ड्राइव ओवरलोड का फॉल्ट देकर ट्रिप कर जाएगी 3 सेकंड के लिए। तो यहाँ पे आपको मोटर का ओवरलोड करंट भरना पड़ेगा, जो कि ड्राइव का रेटेड करंट मल्टीप्लाई बाई 2 होता है। तो जैसे हमारी अभी ड्राइव जो इसकी जो मोटर है वो 1 एम्पियर की है, तो यहाँ पे हमने 2.5 एम्पियर भर रखा है। और जो हमारा अगला पैरामीटर है वो है मिनिमम फ्रिक्वेंसी, वो है 104। ये मिनिमम फ्रिक्वेंसी में आप, मतलब अगर आप इसको फ्रिक्वेंसी कमांड नहीं भी देते हो और आप खाली ड्राइव को स्टार्ट की कमांड देते हो, तो इतनी फ्रिक्वेंसी पे ड्राइव चलेगी ही चलेगी। अगर आपने फ्रिक्वेंसी कमांड 0 कर रखी है और आपने मिनिमम फ्रिक्वेंसी 10 पर रखी है, तो जैसे आप स्टार्ट की कमांड दोगे ड्राइव को, तो इतनी फ्रिक्वेंसी पे ड्राइव चलेगी ही चलेगी। तो अभी हमने मिनिमम फ्रिक्वेंसी 0.0 पर रखी है। और जो हमारा अगला पैरामीटर है वो है मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी 105। मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी में आप, अगर आपने इसको पूरी कमांड दे रखी है, फ्रिक्वेंसी की फुल कमांड दे रखी है, तो कहाँ तक चलेगी। अभी हमने 60 पर रखा है। इसे आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सेट कर सकते हो, क्योंकि कई प्रोसेस ऐसे होते हैं जहाँ पर काफ़ी हाई फ्रिक्वेंसी, मतलब फ्रिक्वेंसी कह सकते हैं मोटर की स्पीड ही है। मोटर की स्पीड फ्रिक्वेंसी जितनी ज़्यादा होगी, मोटर की स्पीड उतनी ही ज़्यादा होगी, क्योंकि इसे वीएफडी में मोटर की फ्रिक्वेंसी की थ्रू ही मोटर की स्पीड कंट्रोल की जाती है। और जो हमारा अगला पैरामीटर है वो है 106 स्टार्ट सोर्स में जो ये, इसमें आप ये सेलेक्ट करते हो कि आपकी मोटर कहाँ से स्टार्ट होगी। इसमें जो सबसे 2 ऑप्शन जो है वो मेनली यूज़ होती, 3 ऑप्शन है सॉरी। ज़ीरो 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 से अगर आप इसमें ज़ीरो भरते हो तो आपकी जो ड्राइव है वो इस कीपैड से कंट्रोल होगी, यहाँ से स्टार्ट, यहाँ से स्टॉप। अगर आप इसमें 1 सेट करते हो तो 1 से बनता है 3 वायर सिस्टम। 3 वायर सिस्टम में आपके टर्मिनल्स पे 2 स्विच लगते हैं, एक स्विच होता है स्टार्ट का, एक स्विच होता है स्टॉप का। तो अगर आपको, जैसे आप स्टार्ट का, जो आपका स्टार्ट का स्विच प्रेस करोगे तो आपकी ड्राइव स्टार्ट हो जाएगी, और जैसे आप स्टॉप का बटन प्रेस करोगे तो जो आपकी ड्राइव है स्टॉप हो जाएगी। जो हमारा स्टॉप का स्विच होता है वो एनसी होता है। तो ये काफ़ी अच्छा फंक्शन है 3 वायर वाला, क्योंकि इससे एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। वो हम फिर कभी किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। और जो हमारा दूसरा ऑप्शन है इसके अंदर, जो तीसरा ऑप्शन है वो है 2 वायर वाला।
टू वायर वाले सिस्टम में सिर्फ आपको, जैसे हमारा स्विच होते हैं ना, हमारे घरों में स्विच देखा होगा कि आपने एक बार ऑन कर दिया लाइट ऑन होगी और ऑफ़ कर दिया तो लाइट ऑफ होगी। तो टू वायर में सिर्फ दो वायर लगती हैं। जैसे कि इसमें आप एक और दो को शॉर्ट करोगे टू वायर में तो ड्राइव आपकी स्टार्ट हो जाएगी। इसमें सिर्फ एक ही, इसमें टू वायर यूज़ होती हैं इसलिए इसको टू वायर सिस्टम कहते हैं। और जो हमारा अगला पैरामीटर है वो है 107 स्टॉप मोड। स्टॉप मोड में जब आप ड्राइव को स्टॉप की कमांड देते हो तो आपकी ड्राइव किस टाइप से रुकेगी। इसमें दो ऑप्शन, जो दो मेन सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले ऑप्शन होते हैं, एक तो होता है रैम्प टू स्टॉप, एक होता है कोस्ट टू स्टॉप। रैम्प टू स्टॉप में होता है कि जैसे आपने जो जिसमें डीएक्सेलेरेशन टाइम भरा होगा उसके हिसाब से ड्राइव रुकेगी। सपोज आपने डीएक्सेलेरेशन टाइम 10 सेकंड भर रखा है और आपकी ड्राइव 60 हर्ट्ज पे चल रही है, तो जैसे आप स्टॉप की कमांड दोगी तो ड्राइव 10 सेकंड के अंदर अंदर मोटर को रोक देगी। और अगर आप कोस्ट टू स्टॉप सेलेक्ट करते हो, इसमें सपोज आपने 1 भर रखा है, कोस्ट टू स्टॉप में होता है कि जैसे आपने स्टॉप की कमांड दी तो ड्राइव जो है अपनी आउटपुट फ्रिक्वेंसी निकालना बंद कर देती है। उसके बाद मोटर अपने मोमेंटम से जो होता है उसके अंदर अपनी उसके हिसाब से अपने आप ही रुकेगी। जैसे आपने देखा होगा कि फ़ैन, जैसे आप फ़ैन का प्लग सप्लाई बंद करते हो तो फ़ैन कुछ देर तक घूमता रहता है और अपने आप रुकता है। तो कोस्ट टू स्टॉप में यही सिस्टम होता है कि जैसे ही आपने स्टॉप की कमांड दी ड्राइव आउटपुट देना बंद कर देती है, उसके बाद मोटर अपने मोमेंटम के हिसाब से अपने आप ही रुकती है। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा ऑप्शन यूज़ होता है वो है रैम्प टू स्टॉप वाला, जिसमें डीएक्सेलरेशन टाइम के हिसाब से ड्राइव मोटर को रोक देती है। और जो हमारा अगला पैरामीटर है वो है 108। 108 में होता है कि फिर स्पीड रेफरेंस क्या होगी। स्पीड रेफरेंस मीन्स जो इसको जिसको स्पीड कंट्रोल करने की कमांड है वो क्या होगी। इसमें जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले ऑप्शन होते हैं वो है ज़ीरो। ज़ीरो से आपका जो ड्राइव का पोटेंशियोमीटर है यहाँ से स्पीड कंट्रोल होगी आपकी जो ड्राइव के। और जो अगर आप इसमें भरते हो दो नंबर, टू नंबर सेलेक्ट करते हो तो टू नंबर से होता है जिसमें जो ये टर्मिनल दे रखे हैं 12, 13, 14। जो 13 पर है यहाँ पे 0 to 10 वोल्ट का सिग्नल देना पड़ेगा आपको। आप चाहो तो बाहर से जो आपकी 0 वोल्ट होगी वो 14 नंबर पे लगेगी और 0 to 10 वोल्ट का जो सिग्नल होगा वो आपका 13 नंबर पे लगेगा। अगर आप चाहो तो पोटेंशियोमीटर भी लगा सकते हो, तो पोटेंशियोमीटर की जो आपकी सेंटर वायर होगी वो 13 नंबर पे आएगी और पोटेंशियोमीटर की जो बाकी दो तारें होंगी वो 12 और 14 पे लगेंगी। 12 नंबर हमारी +10 वोल्ट है, इसे वोल्टेज डिवाइडर का सर्किट बनाकर 13 नंबर पर आपको वोल्टेज जो है उसको देनी पड़ेगी। तो जैसे जैसे आप पोटेंशियोमीटर को जैसे क्लॉकवाइज घुमाओगे तो फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी, एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे तो फ्रिक्वेंसी कम होगी। और चाहे तो आप 0 to 10 वोल्ट का सिग्नल भी दे सकते हो, तो 0 to 10 वोल्ट का सिग्नल देते हो तो आपका जो 0 to 10 वोल्ट का सिग्नल है वो 13 नंबर पे आएगा और जो 0 वोल्ट होगी वो 14 नंबर पे आएगी। तो जो हमारा अगला पैरामीटर है वो है एक्सेलेरेशन टाइम 109। 109 होता है हमारा एक्सेलेरेशन टाइम कि सपोज आपने मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी पर रखी है 50 हर्ट्ज़ और एक्सेलरेशन टाइम है आपका 10 सेकेंड्स। तो जैसे आप स्टार्ट की कमांड दोगे तो जो आपकी ड्राइव है, जो मोटर है वो 10 सेकेंड में 0 से 50 हर्ट्ज़ तक पहुंच जाएगी। और जो हमारा अगला पैरामीटर है वो है डी एक्सेलरेशन टाइम 1110। डी एक्सेलरेशन टाइम से मीन्स कि मोटर मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी से मिनिमम फ्रिक्वेंसी में कितने टाइम तक पहुंचेगी। सपोज आपने मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी रखी है 50 और मिनिमम फ्रिक्वेंसी पर रखी है 0 और एक्सेलरेशन टाइम है आपका 10 सेकेंड। जैसे आप स्टॉप की कमांड दोगे तो 50 हर्ट्ज़ से 0 हर्ट्ज़ आने में मोटर को 10 सेकेंड लगेंगे। और जो हमारा अगला पैरामीटर है वो है 112 नंबर पैरामीटर है। ये होता है फैक्ट्री को ड्राइव को रीसेट करने के लिए। मतलब जैसे कंपनी से ड्राइव निकलती है तो उसमें जो पैरामीटर कंपनी वाले सेट करके भेजते हैं, अगर इसमें आप 1 भर दोगे तो आपकी जो ड्राइव है वो फैक्ट्री रीसेट हो जाएगी। सारे पैरामीटर उसके, जैसे आप अपने फ़ोन को रीसेट करते हो ना, वैसे ही ये ड्राइव रीसेट हो जाएगी। इसके सारे पैरामीटर जो फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट हो जाएंगे अगर आप 1 सेलेक्ट करते हो। तो हमारा जो एक और मेन पैरामीटर है जो टर्मिनल ब्लॉक में आता है वो भी हम देखते हैं, वो है T221। T221 जो हमारा पैरामीटर है वो है ये जो मल्टी फंक्शन रिले है ना, इसको ऑपरेट करने के लिए होता है। कि ये जो हमारी मल्टी फंक्शन रिले है ये इसके पोटेंशियल फ्री कॉन्टैक्ट है यहाँ पर। ये आपके बाहर HMI से या HMI को या PLC पे या बाहर कोई इंडिकेटर लगाने के लिए उसको मतलब सिग्नल देने के लिए होता है कि हमारी ड्राइव में कोई फॉल्ट आ रहा है या ड्राइव रनिंग हो रही है। सपोज अगर T21 में अगर आप 0 भर दोगे तो जब ड्राइव आपकी रेडी होगी तो ये रिले ऑपरेट हो जाएगी। और अगर इसमें अब आप 2 भरोगे
तो जब आपकी ड्राइव रन की कमांड दोगे, आप ड्राइव जब आपकी ड्राइव रनिंग में होएगी तभी ये रिले ऑन होएगी। तो मतलब ये एक्सटर्नल वर्ल्ड के साथ इंटरफेस का काम है कि बाहर की मशीन को इंडिकेशन देने के लिए कि हमारी की मशीन में ड्राइव चल रही है या हमारी ड्राइव में कोई फॉल्ट तो नहीं आ रहा। तो ये इसकी ये कमांड आप पीएलसी पे भी दे सकते हो, कोई इंडिकेटर भी लगा सकते हो, या एचएमआई को भी दे सकते हो। तो ये मल्टी फंक्शन जो आपकी आउट रिले है, ये इसके लिए होता है पैरामीटर। आने वाली वीडियो में हम और भी एडवांस जो पैरामीटर हैं और भी टर्मिनल से रिलेटेड पैरामीटर काफ़ी सारे हैं, वो भी डिस्कस करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।